वेलकम। आज हम लोग देखते हैं संधि। संधि की सबसे पहले परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। संधि दो वर्णों के योग से होने वाले परिवर्तन या को संधि कहते हैं, या दो समीपवर्तीय वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। या एक और इसके आसान भाषा में, दो वर्ण आपस में मिलने पर उनमें जो विकार होता है, विकार उत्पन्न होता है, वह संधि कहलाता है। हिंदी में संधि तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के पांच प्रकार के होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यौन स्वर संधि, आदि स्वर संधि। हम लोग अब सबसे पहले विसर्ग संधि को, स्वर संधि को देखते हैं। संधि का परिभाषा क्या होता है? दो वर्णों को मेल से बना नया वर्ण संधि कहलाता है। अर्थात जब दो वर्ण आपस में जुड़कर विकार उत्पन्न करे तो वह संधि कहलाता है। संधि मूलतः तीन प्रकार के: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि का पहचान क्या होता है? जहां किसी स्वर का मेल स्वर से होने पर, यानी कि दो स्वर्ण का मेल से होने पर जन्म, उसे हम स्वर संधि कहलाता है। फिर से, जहां किसी स्वर का मेल किसी स्वर से होने पर कोई स्वर जन्म ले उसे स्वर संधि कहा जाता है। जैसे स्वर 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 संधि, जिसे अ मिलके कहा 12 आ, ये कहा जाए स्वर संधि। 12 दो स्वर मिला अ आ, एक नया स्वर बन गया ना, 12 आ बन गया ना, इसी को नया, यही विकार उत्पन्न होता है, ये हम स्वर संधि कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संधि के पहचानना। मिनिमम क्वेश्चन यही से पूरा सही हो जाएगा, यही ट्रिक है, इसी से हम लोग पूरा पहचानते हैं और हम लोग पूरा डिटेल में इसका भी देखेंगे। दीर्घ स्वर, स्वर संधि के 5 प्रकार होता है। स्वर संधि के कितने प्रकार? 5 प्रकार। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ संधि की पहचान क्या है? दीर्घ संधि में एकदम समान वर्ण का मिला अ और आ, इसमें सबसे पहचान क्या? 12 आ। इसे कोई भी 12 ध्वनि हम लोग आ मिल जाएगा, जैसे 12 आ मिल जाए, बड़ी ई मिल जाए, बड़ी ई मिल जाए, ई की मात्रा 12 आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा मिल जाता है, दीर्घ स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या हो जाएगा? एक पाई वाला, जहां भी आपको एक पाई दिखाई दे ऊपर में, एक पाई, वहां गुण स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या हो जाएगा? जहां दो को पाई दे वहां ई सबसे मतलब कि ये क्या है, और ए मिलकर ए, ई वाला देखिए ध्यान, ई दो मिलकर यौन स्वर में, और य और व के पहले आधा वर्ण मिल जाए कोई भी, वहां यौन स्वर संधि। और आदि स्वर संधि में क्या हो जाएगा? अ और आ जाए, इसको हम आदि स्वर संधि। अब देखिए स्वर संधि, हम लोग संधि के 5 पर आराम से डिटेल से देखते हैं। स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि की पहचान का है। सबसे पहले परिभाषा दीर्घ स्वर संधि देखते हैं, आराम से इजी से हम लोग सब पूरा याद हो जाएगा, इसका पूरा क्वेश्चन भी कराया दे। जब दो सब जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। मतलब कोई भी दो समान स्वर आयाम में वह मिलते हैं तो वह दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। पहचान का है, जिस संधि शब्द में आ, बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे वह दीर्घ स्वर संधि होती है। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है? आ आ आ धन आ, इसको मिलाएंगे तो 12 आ का निर्माण, अभी पाई, यही मेन पहचान है। आपको क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा, यही जो 12 आ बड़ी ई के मात्रा देखा, वही हम दीर्घ स्वर संधि का पहचान है। और री से मिलकर री होता है। अब इनको अपन क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ स्वर संधि देखिए,
क्रॉप प्लस अंक है ना, इसमें क्या है देखिए लास्ट वन में संधि हम लोग होते हैं। अगर कोई पहला पहला वर्ण का अंतिम देखते हैं और लास्ट वर्ण का पहला देखते हैं। क्रम में आक की मात्रा है ना, आक में आक मात्रा दोनों के में तो 12 आ मिला के कहा जाए क्रमांक। देखिए 12 आ मिल रहा है, पाई मिल रहा है ना, 12 पाई यहाँ ये हो जाएगा यही, और यही हम लोगों का देखना है दीर्घ संधि कल जो धन आरी कहा जाए कंसा आरी, ये देखिए 12 आई मिल रहा है ना, इसी को पहचाना 12 पाई के मात्रा मिल जाए, आ के मात्रा मिल जाए, वो हम लोग दीर्घ स्वर संधि करेंगे। अब देखिए नयन, नयन और अम्बु मिलाएंगे तो नयन अम्बु, देखिए यहाँ पर मिला ना 12 के मात्रा, तो यही पहचान जहां भी 12 का मतलब हम कहा दीर्घ स्वर संधि करेंगे। देखिए परि परि धन इच्छा का हो जाएगा परीक्षा, देखो ई धन ई बड़ी ई के मतलब बड़ी ई के मात्रा, देखिए बड़ी ई के मात्रा ऐसे होता है ना, ये हो गया परीक्षा। पंचायत देखिए बड़ा का मतलब में रहा तथापि, क्या हो जाएगा जहां भी 12 की मात्रा दिखाई दे वहां दीर्घ स्वर संधि करेंगे। देखिए अतीत पैसा चतुर्मानव, दीर्घ संधि के विषय क्या है रामा प्लस हरि, तो क्या हो जाएगा रामा हरि का रामा धन हरि सब हो जाएगा। गुण स्वर संधि जहां दो भिन्न स्वर मिलकर एक नए स्वर्ण का निर्माण करते वह गुण स्वर संधि होती है। पहचान जिस संधि शब्द में ए और ओ की मात्रा दिखाई दे वह गुण स्वर संधि होती है। ओ विसर्ग संधि में भी आता है, वो लोग हम देखेंगे। गुण स्वर संधि में एक चीज याद कर, जहाँ एक पाई दिखाई दे वह गुण स्वर संधि, और जहाँ 12 की मात्रा दिखाई दे वहां दीर्घ स्वर संधि। देखिए इसीलिए सब पूरा याद कराना। गुण स्वर संधि में देखिए एक पाई दिखाई दे रहा है ना, जहां भी एक पाई दिखाई देगा वहां गुण स्वर संधि हो जाएगा। मुझे देखिए विवाहितर में एक पाई दिखाई दे रहा है, कमलेश में एक पाई दिखाई दे रहा है, परोपकार में एक पाई दिखाई दे रहा है। देखिए महोदय महाद और उदय करके महोदय एक पाई दिखाई दे रहा है, नवोदय इसमें एक पाई दिखाई दे रहा है, वो कहा देगा गुण स्वर संधि। अब हम लोग वृद्धि स्वर संधि, जब दो भिन्न स्वर मिलकर वृद्धि स्वर का निर्माण करते हैं उसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। पहचान जिस संधि शब्द में ए और औ की मात्रा दिखाई दे वहां वृद्धि स्वर संधि का ए और मात्रा का सब आराम से भाषा में जहां भी दो पाई दिखाई दे, दो पाई दिखाई दे वृद्धि स्वर संधि, एक पाई दिखाई दे, एक पाई दिखाई दे तो क्या हो जाएगा गुण स्वर संधि, और जहां 12 का मात्रा दिखाई दे क्या हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। 12 आई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे वृद्धि दीर्घ स्वर संधि, एक पाई दिखाई गुण स्वर संधि, दो को पाई दिखाई दे वहां का हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। बस यही तीन को याद करेगा पूरा संधि खत्म। यही तीन स्वर संधि से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। देखिए इसका उदाहरण सद्य दो पाई दिखाई दे रहा है, दो पाई दिखाई दे रहा है, बस यही पहचाना अब कैसे कैसे उतना टाइम नहीं है, सीधे हम लोग एग्जाम में सही करना है कम टाइम में। वृद्धि स्वर जहां भी दो पाई दिखाई दे हम लोग का मान गए वृद्धि स्वर संधि। देखिए ये यहाँ उदाहरण है, देखिए यहाँ पर तथा एवं तथा धन ये तथ्य होगा, दो पाई दिखाया, दो पाई दिखाया दिया, दो पाई दिखा दिया, दो पाई दिखाई दिया, देखो जहां भी दो पाई देगा वृद्धि स्वर संधि, एक पाई दिखाई देगा क्या हो जाएगा और दो की में दो पाई दिखाया एकाक में दो, एक दो एक बन गया कहा जाएगा वृद्धि स्वर संधि। जहां भी दो पाई दिखाया क्या हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि, एक पाई गुण संधि, 12 आके मात्रा दिखाई दे क्या हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। क्लियर। यह बात है यौन स्वर संधि। यौन स्वर संधि जहाँ ई और उ से यह वह वर्णों का निर्माण हो जाए वहां यौन स्वर संधि होती है। परिभाषा से नहीं समझे, जिस संधि शब्द में यह वह
के ठीक पहले आधा अक्षर जुड़ा हो, यह यौन स्वर संधि होता है। समझ, आधा अक्षर जुड़ा, य और व के पहले आधा अक्षर जुड़ा हो, आधा अक्षर, बस यही याद करो। यौन स्वर संधि का पहचान है, य और व के ठीक पहले आधा स्वर जुड़ा हो, यो क्या हो जाएगा, यौन स्वर। देखिए य में एक तो जुड़ा है ना, आधा स्वर, य ज्यादा स्वर है ना, व में ना है, आधा स्वर है, ये क्या है, यौन स्वर संधि। देखिए जो जोड़ बन के य, ई और ई भी स्वर मिल गई य, व मुझे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये लोग आप पीडीएफ से पढ़ गए। अभी जोड़ उदय, अगर ई है उ है, जोड़ के अभी उदय, एक पूरा आधा स्वर होगा ना, आधा स्वर यहाँ भी मिलेगा, ये और वो के पहले आधा स्वर, यौन स्वर संधि हो जाएगा। अब मान लीजिए देखिए, अब यहाँ पर कहिएगा आप लोग, यहाँ पाई है, पाई से पहले आधा स्वर है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, यौन स्वर संधि। प्यूर अध्याय, इसमें आधा स्वर है, जहां भी आधा स्वर मिल जाएगा कहा जाएगा संधि, यौन स्वर संधि। देखिए यहाँ पे है जो ना आधा स्वर, यौन स्वर संधि। बस यही पकाना, आप कैसे इसे बनता है उतना पड़ जाएगा, तो बहुत लंबा क्लास है कि संधि का क्लास ही लगभग 10 दिन, 10 घंटा 12 घंटा का क्लास होता है। आप लोग कम टाइम में पूरा याद हो जाएगा, पूरा एग्जाम में जाएगा, एक भी गलत नहीं होगा। देखिए अनुजोड़ अनुवेशन हो जाएगा, टू प्लस आगत स्वागत, आधा स्वर आ रहा है ना, ओके। अधु जोड़ी से अधूरी से सब कितना आ जाएगा, ये क्या है, यादि स्वर संधि, यौन स्वर संधि, यादि स्वर संधि। यादि स्वर से जिस संधि शब्द में य व अ की ध्वनि दिखाई देगा, यादि स्वर संधि। तो पवन में अ के मात्रा दिखाई दे रहा है ना, व य, और यही पहचान, यही आ जाएगा, तो कहा जाएगा पवन। देखो पवन में लास्ट में वाला अयन, गायन, ये सब आ रहा है ना, य, जहां भी ये मात्रा आ जाएगा कहा जाएगा यौन अयादि स्वर संधि। हम लोग हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, टाइम ज्यादा लगता है। जैसे विधायक में अ कह रहा है ना, विधायक य, जितना भिन्न य य, जो भावन, गायक, पावक, अक आ रहा है ना, भवन में अ आ रहा है, गायक में आ रहा है, पावक में अ आ रहा है, नायिका में अ आ रहा है, भविष्य में ये आ रहा है, सब जितने भी आ जाए कहा ये आदि स्वर संधि। हम लोग शॉर्ट में जल्दी जल्दी रिविजन करते हैं। अब हम लोग इसका परिभाषा क्वेश्चन देख लेंगे। अब देखिए दीर्घ स्वर संधि का पहचान क्या है, जहां भी 12 अंक की मात्रा दिखाई दे, दीर्घ स्वर संधि। गुण स्वर, जहां भी 12 की मात्रा दिखाई दे, दीर्घ स्वर संधि। गुण स्वर संधि में एक पाई दिखाई दे, गुण स्वर से वृद्धि स्वर संधि में 2 पाई दिखाई दे, वृद्धि स्वर संधि दिखाई दे रहा है ना, 1 पाई दिखाई दे रहा है। 12 का मात्रा दिखा रहा है, बीच में से टूने पर 12 का मात्रा दिखाई दे रहा है ना, बीच में टूने पर रेखा प्लस अंकित, रेखांकित हो रहा है ना, इसे यौन स्वर संधि में। यौन स्वर संधि में य और व के पहले आधा स्वर आ रहा है ना, सब कहा जाएगा यौन स्वर। यादि संधि में नयन, गायिका, विधायक, ये सब का है व्यंजन संधि। हम लोग प्रैक्टिस से सीधे विसर्ग संधि कर लेंगे, इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाला नहीं है, प्लस जहाँ सब। अब देखिए अब क्वेश्चन करते हैं, कालाकृत का विषेद का, देखिए कालाकृत का विषेद करना संधि, कालाकृत बीच में, तो काला जो अकृत कोड़ेंगे तो क्या होगा, कालांकृत। देखिए कालांकृत है ना, कालांकृत। विद्या जो आले, विद्यालय, भानु प्लस उदय, भानुदय, बड़ा ना। पितराग, पितराग शब्द में कौन सा संधि है, पितराग शब्द में कौन सा संधि, कौन सा बन रहता है, उदाहरण किसका बताया था, पितराग संधि में यौन स्वर। देखिए त्र, आधा त्र बनता है ना, आधा से बोला है ना, तक त्र का निर्माण कैसा है, त्र गया आधा, पितृ प्लस आ गया पितृ आ गया, मातृ प्लस आ गया मातृ आ गया, ये सब कहा यौन स्वर। पिता प्लस आ गया पितृ, मातृ प्लस आ गया मातृ गया, पितृ जहाँ पे यौन स्वर। अब देखिए जहाँ भी 2 उच्चारण, उच्चारण है, उच्च जोड़ उच्चारण को कहते हैं उच्चारण।
चारा। ये जहां भी व्यंजन वर्ण का वर्ण है वहां व्यंजन वर्ण में उत जोड़ ज्वाला उच्चारण में उत और उत धन चारण उच्चारण उत जोड़ ज्वाला उज्ज्वाला जहां भी दो आधा स्वर्ण दिखाई दे वहां कहा जाएगा व्यंजन स्वर संधि। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है आप बताओ। आप लोग देखिए इतना पढ़े बता देंगे दो पाई दिखाई दे तो कहा जाएगा वृद्धि स्वर संधि। विद्या पारा के मध्य दिखाई दे रहा है 12 के मध्य दिखाई दे दीर्घ स्वर संधि। भानु दिखाई दे रहा है तो क्या हो जाएगा भानुदय क्या हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि दिखाई दे रहा है ना परी की मात्रा अनुदय। वगीस देखो वक जो इस कहा जाएगा व्यंजन स्वर कहा जाएगा व्यंजन संधि। साधा प्लस सदैव वृद्धि स्वर संधि। विद्या जो आले विद्यालय दीर्घ स्वर संधि। भानु जोड़ उदय दीर्घ संधि देखो 12 का मतलब वक प्लस इच वगीस। अनुच्छेद का संधि विच्छेद करिए अनुच्छेद का संधि विच्छेद करिए। अनु जो अनुधन से अनुच्छेद परि जोड़ से परिच्छेद भी धन से विच्छेद स्वसन स्वसन का व्यंजन स्वर संधि। अब देखिए यहाँ जहां विसर्ग के साथ स्वर्ण या व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होता है तब उसे कहा जाता है क्या विसर्ग संधि। विसर्ग तो विसर्ग संधि क्या करे जहां विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। दीर्घ संधि का दो समान वर्णों के मेल से होने वाला विकार परिवर्तन दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। यह स्वर संधि ये जोड़ कोई भी स्वर यह उ जोड़ वही कोई भी स्वर यह री में कहा जाएगा कोई भी स्वर यह व्यंजन संधि। यदि पहले शब्द के अंत में स्वर या व्यंजन हो या दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर व्यंजन हो तो उनके मेल से जो विकार होता है परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर और व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं अभी पता है ना व्यंजन संधि। स्वर और व्यंजन है व्यंजन अस्वर स्वर पर क्या जाएगा स्वर संधि। अस्वर विसर्ग विसर्ग के साथ विसर्ग संधि। नरेंद्र अभी क्या बता एक पहले कहा जाए कहा देगा गुण स्वर संधि। अब देखो नर जोड़ इंद्र कहा मिला नर जोड़ इंद्र नर जोड़ इंद्र कहा जाए नरेंद्र। पुष्प जोड़ इंद्र पुष्पेंद्र। सत्य जोड़ इंद्र सत्येंद्र का हो जाएगा गुण स्वर संधि। सब समझाया हुआ है वो पीडीएफ भी मिलेगा और लीजिएगा पहले क्लास पूरा से। अब देखिए जब शयन मिला शयन और देखते आगे का ना आदि स्वर संधि है। स जोड़ अयन शयन ग जोड़ अयन गायन भो जोड़ अति भवती ग धन इक गायिका आदि स्वर संधि। नमस्कार अब देखो विसर्ग कैसे पता है नम जो कार का हो जाएगा नमस्कार नम जोड़ कार का हो जाएगा नमस्कार। नि जोड़ चाहे निश्चय मन जोड़ जा मनोज दु प्लस आ दुसाद विसर्ग संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के कितने भेद फर्स्ट में ही बता स्वर संधि कितने भेद 5। जल्दी से स्वर संधि के कौन कौन है दीर्घ स्वर संधि गुण स्वर संधि वृद्धि स्वर संधि यौन स्वर संधि आदि स्वर संधि। दो वर्णों को मेल को क्या कहते हैं संधि। दो वर्णों को मेल को क्या कहते हैं संधि। दो वर्णों को मेल को क्या कहते हैं संधि। देखिए दो शब्द के मिलने के कारण उनके वर्णों में परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का परिभाषा है देखिए जोखिम तब होता है जब आपको पता नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हैं। अपने फैसले पर डटे रहना सीखिए किसका कहता है ना वॉरेन बफे। परीक्षार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। परीक्षा धन अर्थी का परीक्षार्थी इसका हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। देखिए इसमें बारी का मतलब दिखाई दे रहा है ना सीमा प्लस अंत सीमा दिशा प्लस अंत दिशांतर दीर्घ स्वर संधि। जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन तो बहुत था। 80 प्लस बाद में का संधि आशीर्वाद 80 जोड़ बाद आशीर्वाद मानव प्रजय मनोक वृद्धि
योद्धा वृद्धोदय हो जाएगा, दुर्गा प्लस, ये सब खुद अपने से पढ़ लीजिएगा। एक लॉन्ग वीडियो बनाने से कुछ सही नहीं, आप लोग कहिएगा तो पूरा वीडियो बना देगा, कमेंट करिएगा, नहीं तो आप लोग खुद इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके, इतने पे वीडियो हम लोग करते हैं। खुद आप लोग वीडियो भी पढ़ेगा पूरा समझ में आ जाएगा, नहीं तो कर देंगे नेक्स्ट क्लास इसका पूरा क्वेश्चन है कला जाना है। इसमें पूरा क्वेश्चन देखिए पूरा है लगभग 400 पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोग कोई का समझे का स्पेशल खाली सिर्फ क्वेश्चन का पीठ बनाने के लिए तो पूरा क्वेश्चन का बना देगा, कमेंट करिएगा। जैसे देखिए लास्ट में गए सब तो प्लस भाव में कौन सा संधि है, क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। द को ग में बताता था व्यंजन संधि, दीर्घ विसर्ग संधि, आपको इसका वीडियो ना इसमें काम चल जाएगा। थैंक यू सो मच, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और बताइए कैसा है वीडियो। थैंक यू।